गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रंजीत जमुना प्रसाद है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे थे और अध्यात्म में पढ़ा भी था, यह सुना था कि एक आदमी के कर्मों की सज़ा उसको यहीं भुगतना पड़ती है, वो खुद भुगतता है। लेकिन जब मैं जेल में आया, मैंने जाने अनजाने जो भी अपराध किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कम सज़ा भुगत रहा हूँ, मेरा पूरे परिवार ज़्यादा सज़ा भुगत रहा है जब से। तो जिस प्रकार हम यहाँ सज़ा भुगत रहे हैं, मेरे एक कर्मों की सज़ा पूरा मैं कुल नाशक हो गया, मेरा परिवार भुगत रहा है आज मेरी सज़ा को। तो अगर मैं अध्यात्म में ध्यान लगाता हूँ या मैं पूजा पाठ करता हूँ तो उसका लाभ भी मेरे परिवार को उतना ही मिलेगा जितनी आज वो सज़ा भुगत रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो इसे समझे कि अपराध किसी एक ने किया, उसकी सज़ा अनेक लोग क्यों भोगे। समझो, कर्म का जो संबंध होता है यद्यपि व्यक्तिगत होता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होने के साथ साथ उसका आनुषांगिक संबंध हमारे पीछे जुड़े हुए लोगों से भी होता है। शास्त्रीय भाषा में इसको बोला जाता है दाय भाग। क्या बोला जाता है? दाय भाग। एक व्यक्ति एक भिखारी के घर जन्मा, तो जन्म से वो भिखारी बन गया। ये भिखारीपन उसे दाय भाग में मिला। और एक व्यक्ति किसी सेठ के घर जन्मा, करोड़पति के यहाँ, वो जन्म से करोड़पति हो गया। अभी उसने कुछ नहीं किया, तो उसे जो करोड़पति पना मिला वो दाय भाग में मिला। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो करोड़पति जो जन्म से करोड़पति है जीवन भर करोड़पति बने रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो जन्म से भिखारी है वो पूरे जीवन भिखारी ही बना रहे। करोड़पति के घर जन्मने वाला भी यदि खोटा कर्म करे तो भिखारी बन सकता है, और भिखारी के घर पैदा होने वाला भी आगे अच्छा काम करे तो सम्राट बन सकता है। ये उसका अपना पुरुषार्थ। अब उसके साथ जो जुड़ा, आज भिखारी का बेटा है तो वो भिखारी कहलाया, और भिखारी का बेटा यदि सम्राट बन गया तो उसके माँ बाप भी अब सम्राट के माँ बाप कहलाएंगे, भिखारी के नहीं। समझ गए? सेठ यदि भिखारी बन गया तो उसके पीछे वाले लोग भी भिखारी ही कहलाएंगे। ये क्या कहलाया? दाय भाग। तो कुछ इसको बोलते निमित्त नैमित्तिक संबंध। आपका या जिस व्यक्ति का के साथ इससे घटना हुई, एक व्यक्ति से अनेक लोग जुड़े हुए हैं। हमें हमारे माँ बाप मिले, हमारा परिवार मिला, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो निश्चित कोई दाय भाग में उनका हमारा कोई संबंध था, तो आज हम कर रहे हैं, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। आपके मन में ये जो वेदना है, मैं समझ रहा हूँ, मत करें, इन सब बातों को भूल जाए। अपने ही कृत कर्म का फल है ऐसा माने। समझ गए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा की उक्ति पर विश्वास करे, और ये सोचे जब मैं यहाँ से जाऊँगा सुधर करके जाऊँगा, और अपना ही नहीं अपने पूरी परिवार और समाज और देश का उद्धार करूँगा। ये भाव। प्रणाम गुरुजी।